Hi guys, I welcome you all to this channel. Hope you all are doing well. आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। देख लीजिए, दिस इज़ दी एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज एफिलेटेड अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। एंड रुक जाए, वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 एडवर्टीजमेंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट, फॉर टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग। तो ये फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट, बिकॉज नॉन टीचिंग पोस्ट भी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे। एंड यहाँ पे जो पोस्ट आई हैं वो काफ़ी सारी आई हैं, तो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू ऑल, राइट, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु आर विलिंग एंड लुकिंग फॉर द नॉन टीचिंग जॉब एज वेल, राइट। सो देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ 7 पोस्ट हैं और वहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखा है, कितनी पोस्ट है उसका लेवल भी मेंशन कर रखा है। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, राइट। और आपकी जो पीडीएफ है वो आपको आराम से मिल जाएगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज वेबसाइट, ठीक है। कॉलेज का नाम ये है और यहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से एक्सेस नहीं कर पा रहे तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस पीडीएफ फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लें एंड देन अप्लाई कीजिएगा, राइट। द सिंपल रीज़न फॉर सेइंग इज़ दैट कि कई बार होता है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है फ्रॉम माई साइड, तो अगर आप रीड कर लेंगे तो ये अच्छा रहेगा कि आपसे तो नहीं मिस होगी, राइट। तो ये हमारे पास 7 पोस्ट की वैकेंसीज आई थी। आप प्लीज़ देख लीजिएगा, अगर आप किसी भी पोस्ट के अंदर इंटरेस्टेड है तो काइंडली अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको सिंपल फॉर्म फिल करना है एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू, राइट। और वो आपको बता देंगे आफ्टर फॉर्म फिलिंग जैसा भी होगा, बट आफ्टर फॉर्म फिलिंग यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट सो दैट आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, राइट, क्योंकि हमेशा एक एडिशनल नोटिस आता ही रहता है, राइट। तो उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अदरवाइज यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, राइट। और जिन लोगों का इसके अंदर डिपार्टमेंट नहीं है वो मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न पोस्ट की वैकेंसीज ढूंढ के लेकर आऊँ, राइट। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। तो आप सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, राइट। एंड दिस इज़ द लिंक फ्रॉम वेयर यू हैव टू अप्लाई, ठीक है। तो एक तो ये लिंक है, तो 3 लिंक यू हैव टू नोट इट। फर्स्ट, दिस इज़ द लिंक फ्रॉम वेयर यू हैव टू अप्लाई, मतलब जहाँ से आपको अप्लाई करना है। और एक है हमारे कॉलेज की वेबसाइट, जो मैंने आपको बोला है कि आपको कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहना है, क्योंकि वहाँ भी सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी, राइट। और दूसरा, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, तो ये माना जा सकता है कि जो www.du.ac.in है उस पर भी इंफॉर्मेशन आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये 3 वेबसाइट हैं जो आपको क्या करना है, विज़िट करते रहना है, राइट। अगर हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, बहुत जनरल है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने सिंपल बता रखा है कि अगर आपको मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, राइट, सपोज़ आपको एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, राइट, तो हर पोस्ट के लिए क्या होगा, एक अलग अलग एप्लीकेशन आपको फिल करना होगा। ये नहीं कि आपने किसी एक एप्लीकेशन को फिल कर दिया और वो सारी पोस्ट के लिए होगा, नहीं। तो यहाँ पे साफ मेंशन है, तो पहला ये है। और दूसरा है हमारा कि जो लिंक है वो बाद में एक्टिव होगी, मतलब अभी तो फ़िलहाल एक्टिव है बिकॉज आई हैव चेक्ड, और लिंक इज़ एक्टिव, तो आप 17 तारीख तक आराम से कर सकते हैं। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। कुछ भी डाउट रहता है फील फ्री टू आस्क मी, और आप कमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कॉलेज से पूछ सकते हैं, और आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू अगर आपको कोई दिक्कत आती है। तो ये हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपको इतना लाइक 1000 है, एंड ऐसे स्टडी के लिए नहीं है, राइट। तो यही पूरा एडवर्टीज़मेंट था, जो 3 पेजेस का था। यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दे रखा है जहाँ से आपको सारी क्वालिफ़िकेशन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, रीड करना है, और ध्यान देना है कि कुछ भी आपसे मिस ना हो, राइट। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एडवर्टीज़मेंट पर।
So this is the second advertisement came from Institute of Home Economics. Again, it is also I'm sorry for the disturbance. So देख लीजिए, this is advertisement came from the Institute of Home Economics और यहाँ से हमारे पास गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी आई है फॉर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड साइंस. हमारे पास एलिजिबिलिटी इसके अंदर गिवन है और दिस इज़ द गूगल फॉर्म दैट यू नीड टू फिल. और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो ये मेंशन है. तो ये फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, इंटरव्यू की डेट नहीं है. इंटरव्यू की डेट आफ्टर सम टाइम आएगी, राइट. किसी एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई फॉर्म फिलिंग नहीं होता, सिंपली आपको इंटरव्यू देने जाना होता है जब गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी आती है. बट इसके अंदर आपको सिंपल विदाउट एनी फीस पेमेंट आपको ये गूगल फॉर्म भरना है. गूगल फॉर्म बहुत नॉर्मल है, ठीक है. बहुत सारे लोगों ने फिल भी किया होगा और नहीं किया तो बहुत ईजी है. आपको सिंपली जो जो डिटेल्स मांगेंगे वो फिल कर देना है, राइट. और इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, ठीक है. और यहाँ पे एक वेबसाइट दे रखी है जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहना है सो दैट आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो. अदरवाइज यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स, राइट. एंड अगेन दिस PDF इज़ ऑल्सो अवेलेबल लाइक एट द कॉलेज वेबसाइट, ठीक है. अगर वहाँ से नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं, बट ये हाईली रिकमेंडेड होगा कि आप वहाँ से एक बार कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है. तो बेटर रहेगा, ठीक है. तो आपको सिंपल फॉर्म फिल करना है. फॉर्म फिलिंग के अंदर कोई गलती मत कीजिएगा बिकॉज समटाइम दे मेक लाइक अ सेटिंग. इन सेटिंग दे मेक द चेंजेस कि आप एक टाइम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना. अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो मे बी दोबारा आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे लिंक को. कुछ भी डाउट रहता है फील फ्री टू कमेंट मी, ठीक है. यू कैन आस्क ऑन द टेलीग्राम लिंक, ठीक है ना. और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द कॉलेज से भी आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, राइट. बट इट इज़ लाइक कि आप अगर रॉन्ग फिल कर देंगे तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा, राइट. तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट पर. So this is the third advertisement came from the Agriculture Economic Research Center, राइट. तो यहाँ से हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है. बट द पॉइंट इज़ दैट जो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है ना वो है परमानेंट नेचर की और PhD की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यहाँ पे इन्होंने बेसिक पे दे रखा है, कैटेगरी दे रखा है, राइट. जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, क्वालिफिकेशन. तो क्वालिफिकेशन में आपको और लिखा हुआ है, मतलब अगर आपने PhD कर रखी है तो भी आप जा सकते हैं, ठीक है. अगर आपने PhD नहीं कर रखी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, राइट. अगर आपने PhD कर रखी तो कुछ उसकी कुछ सर्टन कंडीशंस है दैट यू नीड टू फुलफिल, राइट. बिफोर लाइक दिस इज़ द सर्टन कंडीशन. एंड यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑथेंटिक रहने चाहिए. इन्होंने बोला डॉक्यूमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सेक्शन, ठीक है. ये गाइडलाइंस है फॉर स्क्रीनिंग एंड ऑल दैट के. तो इस अभी क्या होगा, आपकी स्क्रीनिंग थोड़ी डिफरेंट होगी. अर्लियर यूज टू मतलब जो स्क्रीनिंग होती थी वो प्योरली बेसिस पे API होती थी एंड देन इंटरव्यू होता था. बट देयर माइट बी सम चेंजेस, राइट. तो आप प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है. API स्कोर तो आपका अभी भी कैलकुलेट होगा एंड दिस इज़ द सेम वे एज इट वॉज अर्लियर, राइट. उसमें कोई चेंजेस नहीं आया. बट येस द प्रोसीजर इज़ चेंज्ड, राइट, समहाउ और लाइक इन सम मैनर. तो यहाँ पे बता भी रखा है इन्होंने कि मिनिमम ऑफ 30 स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट वैकेंसीज एंड देन 10 फॉर द अदर वैकेंसीज, ठीक है. जो ये वाला क्लॉज था वो पहले वाली एडवर्टीज़मेंट के अंदर नहीं होता था, या पहले वाली जो रिक्रूटमेंट होती थी उसके अंदर नहीं होती थी. बट अब इसके अंदर ऐसा होगा, राइट. एंड फिर आपका इंटरव्यू होगा. मतलब पहले क्या होता था, इफ़ 1000 कैंडिडेट वर अप्लाई फॉर दी पर्टिकुलर पोस्ट तो ऑल द 1000 वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है. बट नाउ अभी डिफरेंट हो गया है, ठीक है. उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि वी आर कॉलिंग फॉर दिस, ठीक है. फर्स्ट 30 ही हम कॉल करेंगे या फर्स्ट 40 ही कॉल करेंगे. तो दे मेक ह्यूज चेंजेस, राइट. और फिर अगेन लास्ट डिसीजन तो आपके प्रिंसिपल और जो भी उधर के वाइस चांसलर एंड कमेटी पे होगा, ठीक है. बट द पॉइंट इज़ दैट ये तो बात की बात है. फर्स्टली यू नीड टू अप्लाई, राइट, गो फॉर द इंटरव्यू, अपेयर फॉर एंड डन योर बेस्ट. तो ये बात की बात है, वो तो उन पर डिपेंड करता है कि हाउ दे वैल्यूट योर मार्क्स, राइट. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैम. बट इट इज़ लाइक कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट यू शुड अप्लाई, राइट. बिकॉज एवरीथिंग डायनेमिक, कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें तो चेंज होंगी, ठीक है. ये हमारी PhD की गाइडलाइंस है जो मैं आपको अर्लियर मेंशन करी थी. अगर आपने PhD कर रखी इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हुए तो
आप तो आपकी PhD कंसिडर्ड होगी, अदरवाइज़ नहीं, बट इट इज़ अ वेरी नॉर्मल क्राइटेरियाज। आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत नॉर्मल क्राइटेरियाज है, मीन्स दैट एवरी यूनिवर्सिटी वेदर प्राइवेट और पब्लिक फॉलो ऑल सच क्राइटेरियाज, तो इसमें कोई वरी की बात नहीं है। तो ये हमारा 12 पेजेस का एडवर्टीज़मेंट था, और मैंने इसे कुछ 2-3 मिनट्स में कवर किया है, तो इट्स लाइक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इम्पॉर्टेंट होमवर्क फॉर एवरीबडी हु आर वॉचिंग दिस, राइट। कि आपको इसे डाउनलोड करना है, रीड करना है थोरोली एंड देन अप्लाई करना है, राइट। बिफोर रीडिंग आपको अप्लाई करना ही नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले इसे डाउनलोड करके रीड करना है थोरोली, ठीक है। और किसी और डिपार्टमेंट की वैकेंसीज चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज ढूंढ के लेकर आऊँ। आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। फ्यूचर में इसी तरह से नई वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।